मित्रों नमस्कार। आज से हम लोग लेखपाल भर्ती 2020 जो कि आने वाली है उसमें हिंदी भी 25 अंक की होंगी। तो आज से हम लोग लेखपाल भर्ती में आने वाले हिंदी के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। जो हिंदी की विषय वस्तु है उसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो हिंदी में हम सबसे पहले आज वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। अक्षरों की संख्या 52 होती है, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, अयोगवाह 2, द्विगुणक 2 और स्वरों की संख्या 11। अब वर्ण विभाजन पे चलते हैं। वर्ण को समझने से पहले हम ध्वनि को समझ लेते हैं। ध्वनि का अर्थ आप जानते हैं, आवाज़ होता है। जैसे कहीं कोई आवाज़ होगी तो हम कह देंगे कि ध्वनि हुई है। तो हिंदी में वर्ण का मूल आधार ध्वनि है और ध्वनि को ही वाक भाषा भी कहते हैं। वर्ण के उच्चारण रूप को ध्वनि कहते हैं, यानी वर्ण के उच्चारण रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण को ही हम अक्षर यानी जिसका खंड न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, जिसको छोटा न किया जा सके, तो हम कह सकते हैं ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे कोई पूछ दे वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर। लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने 43 अक्षर ही माने हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 43 अक्षर ही माना है। अब उसके बाद वर्ण के भेद पे चर्चा करेंगे। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण पर आश्रित नहीं होते, यानी बिना किसी की सहायता से इनका उच्चारण हो जाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस तरह कुल 11 स्वर होते हैं। अब आपसे कोई पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अब स्वरों के भेद की चर्चा कर लें। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, कह लीजिए कि एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, ये 4 क्या है? ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने बड़ा ही होता है। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना यानी 2 मात्रा का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत जिनके उच्चारण 3 मात्रा का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता, फिर भी हिंदी का 3 अंक दर्शाया जाता है। जैसे ओ के बाद हम, जैसे ओम लिखना है हमें, तो ओ के बाद हमने 3 लिख दिया, तो यह ओ पे प्लुत लगाना। इसको हम इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्वि मात्रो दीर्घोच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेवो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। यानी जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग सामान्यतः किसी को पुकारने के लिए ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें राम को पुकारना है, तो हमने राम, अब म के बाद हमने 3 लिख दिया, तो म पे हमें प्लुत लेना है। जैसे सामान्यतः बुलाते समय किसी को हम अंतिम अक्षर को थोड़ा देर तक खींचते हैं। जैसे ओम का उच्चारण करना है तो ओम, तो ओ पे हम प्लुत लेते हैं। तो प्लुत स्वर जो होते हैं वह
3 मात्रा का समय लगता है उसमें। यानी अब आपसे कोई पूछे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व और